करता हूँ। देखिए भाग 3 में जो है अनुच्छेद कितने से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक की बात कही गई है। कहाँ से 12 से 35 तक, और इसमें किसका प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकारों का। देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है क्या होते हैं? वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जीने के लिए जरूरी होते हैं ना, स्वतंत्रता से जीने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। स्वाभिमान से जीने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। उन सभी अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जो है किसको मिलेगा? नागरिकों को मिलेगा। और किसको मिलेगा? गैर नागरिकों को भी मिलेगा, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी जो है अधिकार नागरिकों को भी मिलेगा, सभी अधिकार जो है किसको? विदेशियों को भी मिलेगा। भारत में जो कोई आ गया है उसको भी क्या मिलता है? मौलिक अधिकार मिलता है, लेकिन सब नहीं मिलता है। आएगा समझ में? जैसे कोई विदेशी है वो कहे कि हमको जो है क्या चाहिए? सरकारी नौकरी में छूट चाहिए, तो दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वही भारतीय है, किसी ऐसे जात वर्ग से आता है, किसी ऐसे वर्ग से आता है जिसको जो है क्या दिया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसको रिजर्वेशन दिया जाना उसकी क्या है? उसका मौलिक अधिकार है। उसके मौलिक अधिकारों का आनंद हम लोग नहीं कर सकते हैं। आएगा समझ में? तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा होता है नागरिकों को दिया जाने वाला क्या? उसके मौलिक अधिकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है हम एक अनुच्छेद को जो है क्या करते हैं? देखते हैं और समझते हैं। देखिए जो ये संविधान प्रदत्त जो है अधिकार कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? हमारा जो संविधान है भाग 3 में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का क्या करता है? प्रावधान करता है। हालांकि ये पहले संख्या कितना थी? 7 थी। पहले कितना थी? 7। लेकिन आपका कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी है? 6 है। ये कौन कौन सा है? समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला आपका है कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद जो है कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अगला है आपका कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कब के हैं? वर्तमान के हैं। ये कब के हैं? वर्तमान के हैं। ये पहले जो है एक संपत्ति का अधिकार जो था ये था आपका क्या? एक और था संपत्ति का अधिकार, ये 6वां था, और ये जो है संवैधानिक उपचार क्या था? 7वां था। तो 6वां वाला जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे, अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो है क्या कहा गया है? राज्यों की परिभाषा दिया गया। राज्य की परिभाषा मतलब कौन राज्य होगा? इसकी परिभाषा जो है किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 12 में दिया गया। तो राज्य की परिभाषा 12। चलिए हम लोग जो है 13 की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले सभी विधियां जो है क्या मानी जाएंगी? अवैध मानी जाएंगी। कोई भी आगे हम लोग बात करते हैं समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। देखिए समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक है? 18 तक। इसमें कुल जो है 5 अनुच्छेदों का मूल अनुच्छेदों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। ठीक है ना। अब क्या क्या है ये सभी हम लोग जो है क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भारत का सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके समक्ष? कानून के समक्ष। ऐसा नहीं कि मैं जो है क्या हूँ? नेता हूँ, तो मेरे लिए जो है कानून व्यवस्था क्या होगी? कुछ और होगी, और मैं जो है एक आम आदमी हूँ तो मेरे लिए कुछ और होगा। ये मेरा संविधान नहीं कहता है। कहता है हमारा संविधान की कानून के समक्ष सभी क्या है? एक समान है। अगर वह राष्ट्रपति है तो वही उसके लिए वही कानून है, और एक आम आदमी है तो उसके लिए भी वही कानून है। सभी के लिए एक समान कानून है। ये कौन सा बात करता है? कौन सा कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें मिलता है? अनुच्छेद 14 में मिलता है। चलिए दूसरा जो है कौन सा है? 15 है। ठीक है। 15 क्या कहता है? कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश इन सभी के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि भेदभाव निषेध करता है। क्या करता है? भेदभाव निषेध करता है। कौन सा? 15। 15 जो है क्या करता है? भेदभाव निषेध। किस आधार पर? किसी का जन्म कहाँ पर हुआ उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई क्या है? किस लिंग का है? स्त्री है कि पुरुष है? इस आधार पर जो है हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और कोई क्या है? वो किस जाति का है ना? किस जाति का है उसके जाति के आधार पर जो है हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसकी जो है क्या धर्म है? उस धर्म के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब इन सभी के